तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि आपके क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उस टॉपिक से किस तरीके का, कहां से और किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है और किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। और यह वीडियो इस साल के लिए तो और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार आपके जो सीबीएसई अंकल है वह मनिका और सेमूसी दो बुक लेके आए हैं, तो सिलेबस का और ज़्यादा महा कन्फ्यूजन हो गया है। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानिए कि आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत को क्या किया गया है, आपके सीबीएसई अंकल के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। भाग का मतलब होता है पार्ट्स, PARTS। यस सर, सही है। चलिए देखिए, पहला जो भाग है उसका नाम है अपठित, उसका नाम है अपठित। यह टोटल 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, सब बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है वह है आपका रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। यह जो है टोटल 15 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद तीसरा जो है वह आपका सबसे इंपॉर्टेंट व्याकरण यानी कि संस्कृत ग्रामर है, जो कुल यानी टोटल 25 नंबर का आएगा। और चौथा जो है वह आपका टेक्स्ट बुक है, जैसे सेमूसी बुक, मनिका बुक। सेमूसी या मनिका आपको कोई एक ही पढ़ना है। सर हम कौन सा पढ़ेंगे? तो आपके स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रहा है वही बुक से आपका क्वेश्चन आंसर, मतलब क्या चीज़ आने वाला आपको बताएंगे। बुक से टोटल 30 नंबर का सवाल आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर जिनके पास सेमूसी होगा वो कह रहे होंगे कि सर ये मनिका क्या है, और जिनके पास मनिका होगा वो कह रहे होंगे कि सर सेमूसी क्या है। तो इस बार से सीबीएसई संस्कृत का 2 बुक आपके सामने दी है कि बेटा जी चुन लो, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लो। लेकिन स्कूल वाले तो आपसे पूछे नहीं होंगे, अपने मन से लागू कर दिए होंगे। तो जो आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है उसी पे आपका बोर्ड एग्जाम होगा। अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि सर एक बात बताइए कि हमारे प्यारे दुलारे सीबीएसई अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम मनिका पढ़ रहे हैं कि सेमूसी पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। नवंबर में क्या होता है कि क्लास 10 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है, ठीक, जिसका 800 रुपया फी लगता है, लेकिन स्कूल वाला सब 3500 4000 आपसे फी ले लेता है, बाकी का अपना जेबी में रख लेता है। तो उस फॉर्म में पूछेगा संस्कृत मनिका या सेमूसी, नाम अभिषेक कुमार, DAV स्कूल रांची, सेमूसी या मनिका, मनिका। तो जो आपका टिक करके स्कूल भेजेगा उसी पे बोर्ड एग्जाम होगा, और स्कूल वही टिक करेगा जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसमें किस तरीके से तैयारी करना है और किस तरीके से इस एग्जाम को टैकल करना है। अब देखिए, इस बार 2 बुक है तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और क्वेश्चन भी काफी तिकरम भिरा के पूछेगा, क्योंकि 2 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक। तो एकदम अच्छे ढंग से तैयारी करना है हम लोगों को। तो पहला जो है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दिन एकदम नहा धो के फेयर लवली फेयर हैंडसम लगा के जब आप पहुंचेंगे संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देने, तो अंकल जी आपके सामने पहला क्वेश्चन फेंकेंगे जो सेक्शन ए। हाँ देखिए, अब देखिए, जैसे ही आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका नाम है अपठिता अबोधनम। इसी को शॉर्टकट में अपठित कहते हैं। ये टोटल कितने नंबर का है? तो 10 नंबर का है। तो आप समझ लीजिए कि 80 नंबर यानी कि 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम, और उसमें 10 नंबर का अकेला ये टॉपिक। तो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस सर। अब ये है क्या सर, इससे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सब बताते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि अपठिता अबोधनम कहते किसको है। तो अपठिता अबोधनम का मतलब होता है, इंग्लिश में बोले तो अनसीन पैसेज। तो जैसे इंग्लिश के एग्जाम में एक अनसीन पैसेज आता है, उसी तरीके से संस्कृत के भी बोर्ड एग्जाम में एक अनसीन पैसेज आता है, लेकिन नाम का वो अनसीन रहता है, कहानी आपको पहले से ही पता रहता है और बहुत सिंपल पैसेज आता है। इसके लिए बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब देखिए उस पैसेज से पूछता क्या क्या है।
तो सबसे पहला आपसे पूछता है, वह पूछता है एक पदेन। अब आप कहेंगे कि सर जी ये एक पदेन क्या होता है बताइए। तो एक पदेन का मतलब हो गया वन वर्ड आंसर, यानी कि आपको आपका जो आंसर है वह वन वर्ड में देना होगा। जैसे हम पूछे कि आपका क्या नाम है, राहुल कुमार, वन वर्ड में हो गया। तो ये दो वन वर्ड बनाना रहेगा, दो वन वर्ड बनाना रहेगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो दो क्वेश्चन 2 नंबर इसमें आपको मिल गया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा उसका नाम है पूर्ण वाक्यन। अब आप कहेंगे कि सर पूर्ण वाक्यन क्या होता है, तो पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे सेंटेंस में अपना आंसर देना। जैसे अभी हम आपसे पूछे कि आपका क्या नाम है, आप बोले राहुल कुमार। अगर हम पूछे कि फुल सेंटेंस में देना है तो आप बोले मेरा नाम राहुल कुमार है, तो बात तो वही है, सेंटेंस में दे दिए तो पूर्ण वाक्य। तो ये 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो टोटल 4 नंबर का आपका ये हो गया। अब जैसे ही आप ये बनाएंगे उसके बाद जो है आपसे एक शीर्षक लिखवाया जाएगा। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, जो 1 नंबर का रहेगा। यहीं पे आप में से लगभग बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर शीर्षक लिखने हमको नहीं आता है। तो बाबू यहाँ पर कोई लव स्टोरी का शीर्षक नहीं है या कोई फिल्म का शीर्षक नहीं है। शीर्षक का मतलब हो गया कि पैसे से थोड़ा भी रिलेटेड रहेगा तो इस पे नंबर नहीं कटता है। और 1000 एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं ना हम या कोई भी टीचर, तो मात्र 1-2 भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसका नंबर कटता है। जो खाली ही छोड़ के आ जाता है उसी का नंबर कटता है, इसलिए इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है आपसे चौथा जो पूछेगा वह भाषिक कार्यम पूछेगा। अब भाषिक कार्यम का मतलब क्या हो गया सर, तो भाषिक का मतलब हो गया ग्रामर आपसे पूछेगा। तो ग्रामर में आपसे यही पूछ लेगा, कर्तृ क्रियापद पूछ लेगा, विशेषण विशेष पर्याय, और यहाँ पर विलोम तो दिया नहीं है लेकिन विलोम पूछ लेता है। तो इसका जो है ये रहा सिलेबस। तो ये जो अपठित अबोधनम है, आप मनिका बुक के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट होंगे तो भी पूछेगा, सेमुसी होंगे तो भी पूछेगा, दोनों के लिए। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, अपठित नाम है तो अपठित का मतलब क्या होता है, पठित का मतलब हुआ जो पढ़ा गया है, अपठित का मतलब होता है अनसीन, जिसको आपने पहले से कभी पढ़ा नहीं है। तो ये नाम का ही अपठित है। अब बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इसका बेहतर ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधा ऐसे चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम से मुकाबला करने, फरियाने, हमारे इधर बिहार में बोलते हैं फरियाने, एकदम हाँ देख लेंगे, तो आपको यह देख लेगा, तब इसमें से 10 में से आप मात्र 6 या 7 नंबर स्कोर कर पाएंगे। सर क्यों, क्योंकि एक पदेन में अगर आप विभक्ति ठीक से नहीं आंसर का सेट करेंगे तो ये दोनों आपका गलत होगा। पूर्ण वाक्य आप घींच तीर के बना लेंगे, शीर्षक तो चलेगा आपका, भाषिक में आप महागलती करेंगे। तो एक काम आपको करना है कि बोर्ड एग्जाम देने से पहले इसका जम के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि बहुत सारा वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जिसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिए हैं, तो उससे जाकर आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यह जो है आप सभी के लिए। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वह है हमारा रचनात्मक कार्यम का सेक्शन। अब देखिए रचनात्मक कार्यम जो है टोटल 15 नंबर का आता है, ठीक है। सेमुसी बुक मनिका बुक दोनों का सेम है, बता रहे, चिंता ना करें, सिलेबस सबका सेम ही है, चाहे आप सेमुसी पढ़ रहे हैं चाहे मनिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। खाली चैप्टर का कहानी अलग अलग पढ़ना है। मनिका वालों को वही बांगमयम तपा वाला जो चैप्टर है वो, और अपना सेमुसी वाले को सूची पर्यावरणम वाला जो चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा वाला वो पढ़ना है। अब देखिए रचनात्मक कार्यम का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में बताइए। नहीं पता है सर। रचनात्मक का मतलब हो गया क्रिएटिव, क्रिएटिविटी, और कार्यम का मतलब हो गया वर्क, यानी कि जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा उसका उतना ही ज्यादा इसमें नंबर आने वाला है इस सेक्शन में, ठीक। तो सर क्रिएटिविटी कैसे आएगी, तो प्रैक्टिस से आएगी। टोटल 15 नंबर का ये टॉपिक है। तो इसमें जो है पहला जो टॉपिक है यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, यह आपको एक पत्र लिखने को देगा। तो पहले संस्कृत में पूरा पत्र लिखवाया जाता था, तो मात्र 100 में से 2 बच्चा का ही पत्र सही होता था, बाकी सबका टीचर आंख मूंद के पहली से क्रॉस करने के लिए तैयार रहता था। बाद में बोर्ड देखा कि अरे सबका नंबर कम आ रहा है, तो बोर्ड क्या कर दिया, पत्र को जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में कर दिया, यानी कि बीच बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पत्र लेखन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पत्र जो है एकदम बेहतर हो जाएगा। टोटल 5 नंबर का ये आएगा, 10 फिल इन दी ब्लैंक्स आपको भरना रहेगा, जितना आपका सही है उतना आधा आधा नंबर आपको मिलता चलेगा।
उसके बाद तीसरा जो है यह आपसे एक चित्र पूछेगा और एक अनुच्छेद पूछेगा। अनुच्छेद का मतलब है एस्से। दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। लेकिन अनुच्छेद के पीछे की कहानी यह है कि अनुच्छेद कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, ठीक। और न चित्र का होता है, लेकिन चित्र का फिक्स है कि वही स्कूल, लाइब्रेरी, पार्क वगैरह रहता है, लेकिन अनुच्छेद का कोई फिक्स नहीं है। पिछले साल 7 क्लास का अनुच्छेद पूछ दिया था, ठीक है। एक सा का अपना चैप्टर था 7 में, याद नहीं होगा, भैया दीदी होंगे क्लास 7 में तो उनसे पूछिएगा। तो वही चैप्टर का बोला था 5 लाइन लिखने के लिए एस्से। तो एस्से का है, कहाँ से पूछेगा कोई ठिकाना नहीं है। चित्र का ठिकाना है, जो चित्र पढ़ाए उसी में से आता है, इसलिए घबराना नहीं है। तो आप एस्से को छोड़ दीजिए, चित्र का बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। चित्र में कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंजूषा से इशारा लिखें, लेकिन बिना मंजूषा के हेल्प से कहाँ लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो मंजूषा के हेल्प से लिखिए, न लिखिए, आपका लाइन जो है एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह सेमूसी बुक और मनिका बुक दोनों का अलग अलग रहेगा। देखिए क्या रहेगा, सेमूसी बुक वाले जितने भी हैं आपको जो है चौथा नंबर क्वेश्चन में अनुवाद मिलेगा। 5 अनुवाद करना रहेगा, एक अनुवाद के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और जितने भी मनिका बुक वाले स्टूडेंट हैं, ये तो सेमूसी का हुआ, चौथा नंबर अनुवाद आएगा, ठीक। और जितने भी मनिका बुक वाले अलग कलर से लिखते हैं, दोनों को अलग अलग लगेगा, अच्छा लगेगा। देखिए अब जितने भी मनिका बुक वाले हैं उनका चौथा नंबर क्वेश्चन अनुवाद नहीं आएगा। अनुवाद की तरह ही एक आता है कथा लेखन, संवाद पूर्ति, उस टाइप का आपका एक कथा पूर्ति रहेगा। एक कहानी को अनुवाद टाइप का ही समझिए वो रहता है, ठीक। तो आपका भी वो 5 नंबर का रहता है। लेकिन अनुवाद जो है आप मनिका वाले हो, सेमूसी वाले को तो पढ़ना ही पढ़ना है। भले आप मनिका वाले हो तो भी अनुवाद सभी बच्चे अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अनुवाद सिर्फ 5 नंबर का सिलेबस नहीं है। अगर अनुवाद नहीं आया तो फिर चित्र लेखन का लाइन, जो अभी बोर्ड आपका जो स्कूल एग्जाम हो रहा है, तो आपको जो कॉपी दिखाई जाती है संस्कृत की, तो आप उसमें देखेंगे कि चित्र लेखन में आप तो सही से लिखे, टीचर कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड घेर दिए, ऐसे क्रॉस करके 1 नंबर 2 नंबर कॉमन दे दिए हैं। तो बोर्ड में ऐसे ही आपका 1 नंबर 2 नंबर हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों नंबर कट रहा है? क्योंकि अनुवाद आपका ठीक नहीं है। अनुवाद ठीक नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एरर कर रहे हैं, इसलिए नंबर आपका कट रहा है। पत्र में भी आपका अनुवाद का ही दिक्कत है, तो इसमें थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है। ये टॉपिक इस तरीके से दिया है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोगों को चौथा नंबर कंप्लीट करना है अनुवाद को, फिर तीसरा चित्र को, और फिर दूसरा पत्र को करना है। यही क्या है, एकदम सही फॉर्मेट है। तो अब देखिए रचनात्मक कार्य है, यानी क्रिएटिव वर्क है। तो क्रिएटिव वर्क कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वह उतना क्या होगा, क्रिएटिव होगा। अब इसमें आप सोचिएगा कि एग्जाम से 1 दिन पहले आए, अनुवाद सीख के चले जाएं, 25 में उठा ले, पत्र सीख के चले जाएं, पूरा 5 का 5 सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अभी से ही यहाँ पे लग जाइए। अभी 10 दिन भी बचा हुआ, आराम से लग के मेहनत कीजिए। चलिए अब जो है व्याकरण का आपको बताते हैं कि 25 नंबर का व्याकरण किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब एक बात ध्यान में दीजिए, ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे कि सर वो जो यूट्यूब पे टीचर लोग हैं सर, वो सिंपल पेपर प्रमोट करते हैं, बुक प्रमोट करते हैं, उनका पैसा मिलता है? बिल्कुल ठीक है, सब अपना अपना कंपनी अप्रोच कर लिए हुए हैं, और हर टीचर के पास कंपनी आता है। ऑफलाइन में भी आता है। ऑफलाइन में जितने भी आपके अभी ट्यूशन में टीचर बोलेंगे ये सिंपल पेपर लो, तो समझिए एक टीचर को ऑफलाइन में जो लगभग 100-150 को पढ़ाते हैं, उनको भी 50,000 1 लाख मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो भी टीचर हैं, जिनको सब लगभग जानता है हर सब्जेक्ट में, तो उन सब का तो जय जय हो गया हुआ एकदम। 30 लाख 35 लाख और बड़े बड़े हैं तो करोड़ों में खेल रहे हैं, ठीक। लेकिन मिनिमम जो है 25 लाख आपके जितने भैया हुआ है उन सबको, जितने भी टीचर है सबको मिलता है। लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या वह कारगर है बच्चा के लिए। नहीं कारगर है, नहीं कीजिए। हमारे पास भी आता है रोज़, ठीक है, कि सर ये संस्कृत का कर दीजिए ना, ये कर दीजिएगा, आप बिक जाएगा। हम जानते हैं कि हम बोल दिए कि ये फलना बुक बढ़िया है, तो बच्चा वही सिंपल पेपर वही बुक ले लेगा। लेकिन वह जो है घटिया निकलेगा। हमको तो रहना है ये समाज में, फिर सब हमको जूता मारेगा, टमाटर मारेगा, हम भाग जाएंगे दुबई, 30 लाख मेरा 1 दिन में खर्चा हो जाएगा। तो हमको भाई अच्छा रहना है, जो बच्चा का कल्याण हो वो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि मनिका सेमूसी के कारण सब बकवास बुक कर दिया है, खुद कंफ्यूज है कि क्या डालना है नहीं डालना है। तो आप प्लीज़ किसी पे यकीन नहीं कीजिए, इसलिए सिलेबस पूरा अच्छे ढंग से बता रहे हैं। अब क्यों बुक में गड़बड़ सरबड़ कर दिया आपको बताते हैं। जैसे देखिए, यह जो ऊपर लिखे हैं व्याकरण जो है बाबू, यह आपके सेमूसी बुक में पढ़ना है। ध्यान से देखिए,
और नीचे जो व्याकरण लिखे हैं संस्कृत ग्रामर का सिलेबस, ये आपके मनिका बुक में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे संधि लीजिए तो सेमुसी में क्या पढ़ना है, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ना है। सेमुसी में क्या पढ़ना है, तो व्यंजन संधि और आपको विसर्ग संधि पढ़ना है। दोनों 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का ये सिलेबस है। लेकिन मनिका बुक वाले को स्वर संधि भी पढ़ना है, व्यंजन संधि भी पढ़ना है, विसर्ग संधि भी पढ़ना है। लेकिन आप देखेंगे कि सेमुसी का जो बाजार वाला सिंपल सेट है उसमें स्वर संधि का भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे घूम रहा है कि हमको भी बना लो, हमको भी बना लो, और वही आपसे नहीं बनता, आप डिमोटिवेट हो जाते कि सर नहीं बन रहा है। और वही क्वेश्चन स्कूल वाला अपने एग्जाम में दे देता है आप लोग को, वो नहीं बनता है तो आप कहते हैं सर ये तो सरोवरह दे दिया, ये तो सृष्टि ऐसा दे दिया सेमुसी बुक में, यह सर ये तो क्वेश्चन नहीं था। नहीं भाई, इसलिए क्वेश्चन मिक्स कर दिया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे सिलेबस बता रहे हैं वैसे ही मात्र पढ़िए और लेक्चर को देखिए, और ऐप में जाके टेस्ट सीरीज में हम पर्सनल सबका क्वेश्चन तैयार कर दिए ताकि किसी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। वो उसको ज्वाइन करके अगेन एंड अगेन उसमें टेस्ट सीरीज दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इसीलिए बता रहे हैं। अब देखिए सेमुसी में आपको क्या करना है, और देखिए कोई भी टॉपिक यहाँ पे बोल रहे हैं सबका वीडियो लेक्चर एकदम 0 लेवल से अपलोड है। ठीक, बुक सिर्फ हाथ में ले लीजिएगा, कोई भी बुक ले लीजिए आप एनसीईआरटी का या सीबीएसई का, उससे नहीं होगा जब तक आप पढ़िएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर व्यंजन संधि पढ़ना है, विसर्ग संधि पढ़ना है सेमुसी वाले को, मनिका वाले को स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग तीनों पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेमुसी वाले भी आप स्वर का नॉलेज ले लीजिएगा, नहीं तो समास में आपको दिक्कत होगा। समास में क्या है कि तत्पुरुष समास सेमुसी वाले को पढ़ना है, जिसमें सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है, लेकिन मनिका वाले को नए और उपपद ये भी पढ़ना है। बहुब्रीहि सेमुसी वाले को पढ़ना है, मनिका वाले को नहीं पढ़ना है। अव्ययी भाव समास आप दोनों का एकदम सेम है। द्वंद्व समास में सेमुसी वाले को इतरेतर द्वंद्व ही पढ़ना है, मनिका वाले को जितने भी द्वंद्व है सब पढ़ना है, लेकिन इतरेतर काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। उसके बाद प्रत्यय में जो है आपका जो सिलेबस है एकदम हूबहू सेम टू सेम है। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय मतुप ठक त्व तल पढ़ना है, और स्त्री में 2 टाप और इंगी पढ़ना है, सेम टू सेम आपको भी पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है इसको ध्यान में रख लीजिए। ऊपर जो है यहाँ तक का सिलेबस ये ऊपर सेमुसी बुक का है, और नीचे जो है ये मनिका बुक का सिलेबस है। ठीक है, ये मनिका बुक का सिलेबस है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब जो है इससे क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा अब बताते हैं आपको। देखिए अब ध्यान से आपको बताते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब समझिए, संधि का जो क्वेश्चन है आपसे, कोई भी हो आप, मनिका सेमुसी कोई भी हो, संधि का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में नहीं रहने वाला है। अब एमसीक्यू में नहीं रहने वाला है तो इससे क्या पता चला कि अब ट्रिक उड़िक वाला जो काम है वो खत्म। अब आपको सारा रूल जो है ध्यान में रख के क्वेश्चन का जबरदस्त प्रैक्टिस करना है। उसके बाद समास आपका एमसीक्यू रहेगा, तो समास जो होता है एक बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन क्लास 10th में ही आप डायरेक्ट आके पढ़ते हैं, 9th तक एकदम बेशर्मी पार कर चुके हैं, एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ एमसीक्यू देता है तो बहुत सारा आपको ट्रिक जो है पता चल जाता है, जिससे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अव्ययी भाव, इधर सेमुसी वाले का बहुब्रीहि, ये सब तो ट्रिक पर ही आपका चुटकियों में बन जाता है। उसके बाद प्रत्यय में आपको एमसीक्यू देगा। प्रत्यय में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी देता है। सारा प्रत्यय का आप फॉर्मेट याद कर लेंगे। जैसे त्व प्रत्यय है तो उसका त्वम लगता है, तल प्रत्यय का ता लगता है, ठीक है, मतुप में मान वती मंत वंत लगता है, ठक में इक लगता है, चुटकी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये है, तो ये ग्रामर का था। आगे और ग्रामर है, रुकिए। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आप दोनों का वाच्य परिवर्तनम रहेगा, यानी कि वाच्य यानी कि वॉइस पूछेगा। दोनों का एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, इसलिए कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि वाच्य का जब वीडियो लेक्चर आप देखिएगा तो उसमें वाच्य का एक ट्रिक चार्ट दिए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, तो वाच्य का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और उसके बाद वीडियो में जितना क्वेश्चन कराए हैं उसको एकदम याद अच्छे ढंग से कर लेना है। याद करने का मतलब हुआ कि उसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और कोई भी कॉन्सेप्ट का क्यों जरूर खोजना है कि सर ये नहीं कि यहाँ पे ये आंसर लिख रहा है तो ठीक है, सर लिख रहा है तो चलो ठीक है, क्यों 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 खोजिए। और दिक्कत है तो आप जो है उसको कमेंट करके पूछ जरूर लीजिएगा। उसके बाद घटिका जो है आप दोनों का सेम रहेगा।
अव्यय जो है आप दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जो मनिका बुक वाले हैं उनको अव्यय थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। फिर अशुद्धि जो है, अशुद्धि संशोधनम, वो आपका सेम टू सेम रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये अशुद्धि संशोधनम क्या होता है? तो अशुद्धि संशोधनम का मतलब होता है ईरर करेक्शन, यानी कि एक सेंटेंस देगा, उसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये ईरर है, इसको बताइए कि इसका ईरर क्या होगा, सही क्या होगा। तो ईरर करेक्शन कोई टॉपिक ही नहीं होता है तो सर नहीं पढ़ेंगे, नहीं। ईरर करेक्शन किसका बेहतर होगा? जिसका नाउन प्रोनाउन टेंस ये सब बेहतर है उसका ईरर करेक्शन फटाफट बनेगा। ईरर करेक्शन कोई टॉपिक होता है नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अनुवाद और वाच्य आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे तो अशुद्धि संशोधनम का जो क्वेश्चन है वो भी आपका एकदम फटाफट जो है बन जाएगा। जितना भी टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका सब एमसीक्यू में रहेगा। तो ग्रामर में बस आपका संधि और घटिका ये एमसीक्यू में नहीं रहेगा, बाकी बात सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा। ध्यान रखिएगा कि अशुद्धि संशोधनम का एमसीक्यू में जितना भी आंसर रहेगा वो आपको सब सही ही लगेगा, इसलिए इसमें बिना नॉलेज का काम नहीं चलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो है आखिरी 30 नंबर का किस तरीके से आपको तैयारी करना है वो बताते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन जो है वह आपके आखिरी 30 में आएगा। अब जो है आखिरी 30 नंबर का तैयारी कैसे करना है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो आपको बताते हैं। अब एक बात आपको बता देते हैं, जो भी नए बच्चे आए होंगे वो सोचेंगे कि सर पगला है, सिर्फ बता रहे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो तो सर ठीक बात है, ये पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो सब बाबू पढ़ा चुके हैं, कहाँ थे, किसके साथ घूम रहे थे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके सब वहां से पढ़िए। ठीक, बता दिए हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, समझ गए। सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। अब देखिए, इसको देख के घबराइए नहीं, आपका सेमूसी बुक होगा या मनिका बुक होगा, दोनों नहीं होना है क्योंकि दोनों पॉसिबल नहीं है, कोई एक बुक रहता है। अब देखिए, मनिका बुक सेमूसी बुक से कितना आएगा, तो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मनिका बुक से भी 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आएगा हम बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि दोनों बुक में इतना लफड़ा क्या है, तो कुछ लफड़ा नहीं है। जो सेमूसी बुक वाले हैं उनको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। देखिए, इसमें जो चैप्टर लिखा हुआ है ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। शुचि पर्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्यवत्सला, ठीक है, सुभाषितानी, सौहार्दम प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी, सुकत्य, अनुकत्य, यही तो आपको पढ़ना है। ठीक सर, आपको याद है? ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, ठीक है। चैप्टर का नाम याद नहीं रहेगा, मास्टर बन गए, क्या बात करते हो। अब मनिका बुक वाले हैं तो आपका जो है नीचे ये पढ़ना है। तो बस दोनों बुक में अंतर यही है कि दोनों बुक में कहानी अलग अलग है। तो इसमें पहला पाठ है वांगमयम तप, उसके बाद है नास्ति त्याग समम सुखम, ये पहले 7वां नंबर चैप्टर था, इधर उधर कर दिया। फिर रमणीय ही सृष्टि ऐसा, आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, ठीक है, अभ्यास वसगम मन, सारा गीता से लिया हुआ लगभग इसमें बहुत सारी चीज मिलेगा। जैसे अभ्यास वसगम मन हो गया, राष्ट्रम यहाँ पे जो संरक्षमेव ही, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा निश्चित ही करनी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद साधु वृत्तिम समाचरित है। ठीक, 8वां जो चैप्टर ये जो है आपका, ये एकदम सुकत्य, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन हम अलग पढ़ाएंगे, चिंता न करें। ये 9 चैप्टर आपको भी पढ़ना है, 9 चैप्टर इनको भी पढ़ना है। ये मनिका बुक का 10वां नंबर चैप्टर और 11वां नंबर चैप्टर ये बोर्ड में नहीं आएगा, बस इंटरनल स्कूल एग्जाम होगा, उसमें भी नहीं पढ़ाएगा कोई टीचर। 9 तक आपको पढ़ना है और आपको भी 9 चैप्टर पढ़ना है। सर अब जो कहेंगे सर आप पगला हैं क्या, है तो 12 यानी 12 चैप्टर तक पढ़ना है। तो इसमें से बीच में से 3 और 10 नंबर गायब है, ठीक है, समझें। इसलिए टोटल गन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता गया है, 7 8 9। तो 9 चैप्टर आपको पढ़ना है, 9 चैप्टर इनको पढ़ना है, हिसाब बराबर। अब इस चैप्टर से होगा क्या, सो समझिए किस तरीके का 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो 15 नंबर का जो है वह आएगा क्वेश्चन आंसर और ग्रामर, यानी कि उसी को हम लोग भाषिक कार्यम कहते हैं। सर उसी में तो नंबर कट रहा है, तो बिना प्रैक्टिस का वो सब चीज नहीं होगा, ठीक है। उसका लगातार वीडियो देख के प्रैक्टिस जो है उसको एकदम बना के रखना होगा, ठीक। अब देखिए, अब क्या पूछेगा, तो 12 नंबर चैप्टर है आपका, माफ कीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो वह जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेगा 5 नंबर का, तो वह गद्यांशम यानी कि स्टोरी वाला क्वेश्चन आंसर रहेगा। यानी किसी चैप्टर का स्टोरी उठा के आपको दे देगा,
उससे 1 वर्ड पूछेगा, एक पदेन, जो आपको 1 नंबर का रहेगा। ठीक, उससे पूर्ण वाक्य पूछेगा, जो आपका कितने नंबर का रहेगा, पूर्ण वाक्य, तो आपका कितने नंबर का रहेगा बताइए, वो आपका 2 नंबर का रहेगा। और उसके बाद भाषिक कार्य आपसे पूछेगा, वह आपका जो है यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ जो आपको बताए हैं अपठित बोधना में, सेम उसी तरीके से 5 नंबर का गद्यांश वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये गद्यांश वाला चैप्टर क्या है, जरा बताइए। तो देखिए, गद्यांश वाला चैप्टर का मतलब हो गया ऐसे चैप्टर जिसमें स्टोरी लिखे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे सेमुसी बुक में तो सूची पार्यावरणम है, ये क्या है, एक श्लोक वाला चैप्टर है, तो इसको हम लोग श्लोक वाला चैप्टर कहेंगे। ठीक, पद्यांश। बुद्धिर्बलवती सदा एक स्टोरी वाला चैप्टर है, तो इसको हम लोग कहेंगे गद्यांश। और या माफ कीजिएगा, सौहार्दम प्रकृति शोभा, यह एक नाटक वाला चैप्टर है, इसमें कैरेक्टर है अलग अलग प्राणी, तो यह नाटक के अंश है। मनिका बुक में जैसे वांग्मयम तप श्लोक वाला चैप्टर है, तो ये क्या है, पद्यांश वाला है। नास्ति त्याग समम सुखम, ये एक स्टोरी वाला चैप्टर है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है, तो यह गद्यांश है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रम संरक्षमेव ही, यह एक नाटक वाला चैप्टर है, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, ये सब, तो ये श्री कृष्ण जी का है इसमें रोल, तो यह जो है नाटक के अंश है। तो यहाँ पर क्या करेगा, आप अगर सेमुसी बुक के होंगे तो कोई सेमुसी का एक गद्यांश वाला पैसेज उठा के देगा, उससे 1 वर्ड पूछेगा, पूर्ण वाक्य पूछेगा, और यहाँ पर आपसे भाषिक कार्य उसका पूछेगा। ठीक, ये पूछेगा। उसके बाद ठीक उसी तरह कोई आपसे 13वां नंबर में कोई भी एक श्लोक दे देगा, उसका एक पदेन पूछेगा, पूर्ण वाक्य पूछेगा और भाषिक पूछेगा। सर श्लोक वाला कौन चैप्टर देगा, तो जो जो चैप्टर सिलेबस में है वो देगा। सर कौन कौन सा चैप्टर है जरा बता दो, ये बता दीजिए, ऐसा बोलिए। ठीक है, आप लगा के सब टीचर से बात करना चाहिए, और टीचर को भी बच्चे से आप लगाकर बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं तो ये कह लिया। अब देखिए, सूची पार्यावरणम श्लोक वाला चैप्टर है, नीचे तक आइए, सुभाषितानी श्लोक वाला है, सुकत्य अनुकत्य श्लोक वाला है। ठीक, जिसमें श्लोक लिखा हुआ है उस श्लोक वाला चैप्टर हुआ, इस सब का ध्यान रखिए। यहाँ पर वांग्मयम तप अभ्यास वसगम मन, ये श्लोक वाला चैप्टर है, तो कोई एक श्लोक वाले चैप्टर से दे देगा। साधु वृत्तिम समाचार एक चैप्टर है, उसमें भी श्लोक है, उससे भी दे देगा। नाटक ज्ञान से तो कोई एक नाटक वाला चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर दे देगा। तो टोटल 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, कितना नंबर हुआ, 15 नंबर हुआ। बाकी का 15 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछेगा 15, बाकी के 15 नंबर में 15वां जो क्वेश्चन है यानी 15 नंबर, यह एक प्रश्न निर्माण रहेगा। तो प्रश्न निर्माण यानी कि क्वेश्चन फॉर्मिंग, तो जब तक आपका चैप्टर बेटर नहीं होगा क्वेश्चन फॉर्मिंग आपसे नहीं बनेगा। और किम शब्द रूप, तो आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 5 नंबर का मनिका में आएगा, सेमुसी में 4 नंबर का आएगा। उसके बाद 16 नंबर में आपसे पूछेगा श्लोक का अन्वय, अन्वय भावार्थ कोई एक करना रहता है, इस बार 4 नंबर का कर दिया, पहले ये 2 नंबर का होता था। 1 नंबर प्रश्न निर्माण से ले लिया है और 1 नंबर आपको उचित अर्थ से ले लिया है, ये हो गया। 15-16 तक आपका सेम है। 17-18 सेमुसी बुक का अलग है, मनिका बुक का अलग है। तो पहले सेमुसी का बताते हैं। 17 नंबर में घटना क्रमानुसार पूछेगा, यानी कि स्टोरी को रीअरेंजमेंट करना, उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। जैसे हम बोले कि आलिया भट्ट का बच्चा हुआ, आलिया भट्ट का एंगेजमेंट हुआ, आलिया भट्ट का शादी हुआ, आलिया भट्ट का रणबीर से मुलाकात हुआ, तो इसको सजाना है। तो पहले मुलाकात हुआ, फिर शादी हुआ, फिर बच्चा हुआ, फिर एंगेजमेंट हुआ, नहीं, पहले शादी हुआ फिर एंगेजमेंट हुआ, पहले मुलाकात हुआ फिर एंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ फिर बच्चा हुआ, तो ये घटनाक्रम सही बन गया, 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद है 18वां नंबर क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग आपसे पूछेगा। संस्कृत का संस्कृत में मतलब आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा, सेमुसी बुक का डुप्लीकेट बुक में आपको नहीं मिलेगा, ओरिजिनल एनसीईआरटी में आपको संस्कृत का संस्कृत में मतलब दिया रहता है, उसी में से क्वेश्चन रहता है। अब 16 तक तो सेम था। 17-18 मनिका बुक का क्या आपको बताते, देखिए आपसे क्या पूछेगा, तो आपका भी श्लोक पूछे, ये उचित अर्थ पूछेगा, लेकिन आपका 4 नंबर का रहेगा। सेम उसी तरह संस्कृत का संस्कृत में मतलब पढ़िएगा, तो लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वर्ड मीनिंग है। और 18वां नंबर घटनाक्रम के जगह आपसे कथा पूर्ति पूछेगा, सेम घटनाक्रम के तरह ही है, बस इसमें डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा और आपको मंजूषा में से लिखना है। तो इस तरीके का जो तैयारी है आपको स्टूडेंट संस्कृत में करना है। तो यह जो है सिलेबस आपको एक पूरा का पूरा बता दिए, इसलिए बता दिए कि आपको अब एक आइडिया लग चुका है कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक, और ये से जागरूक
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा कि कोई भी टीचर आएगा और आपको कुछ भी पढ़ा के चल जाएगा। कोई भी मार्केट में आप जाएंगे, आपको कोई भी बुक दे के चल देगा, आप ले लेंगे। तो बनिए नहीं, एकदम आराम से समझिए कि क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका सिलेबस नहीं है। क्योंकि जो बच्चा सिलेबस को नहीं समझेगा उसका कैसे 95% आएगा। सिलेबस समझ लिए तो समझिए 10% ऐसे ही बढ़ गया, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जाने से बच गए। ठीक, और हम गला फाड़ फाड़ के सिलेबस बताते हैं इसलिए कि आपको पता चले कि किस रास्ता पे आपको चलना है। नहीं तो आजकल जो है दुनिया बहुत ख़राब हो गया। बहुत स्कूल में अभी स्टार्टिंग में चल रहा था मनिका, और टीचर देखा रही इसका तो चैप्टर गीता उता से बड़ा हार्ड है, तो सेम उसी पे शिफ्ट हो गया। तो सर आपको कैसे पता चला? तो हमसे बच्चे पढ़ते हैं। तो कितना बच्चा है जो मनिका पूरा आधा सिलेबस ख़त्म कर लिए और बोले कि सर अब स्कूल वाला कह रहा है सेम उसी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्या आपके स्कूल में हो रहा है, क्या आपको पढ़ना है, ये सब का ध्यान रखना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए हम बताते हैं क्योंकि हम आपका बुरा नहीं चाहते, हित चाहते हैं। सर क्यों हित चाहते हैं? क्यों हित चाहते हैं? इंसान है तो हित नहीं चाहेंगे? आप स्टूडेंट हैं, टीचर है तो हित ही चाहेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि क्लास 10th में क्या करते हैं, फ्लाइंग स्कूल ले लेते हैं, नॉन अटेंडिंग। मतलब नाम लिखाइए नहीं, सिर्फ जाके 5-10 सर दिए, हो गया, डायरेक्ट 10th के एग्जाम में एडमिट कार्ड ड्रेस पहन के पहुंच गए। यस सर, स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो आप घर पे बैठ के कोई भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ कुछ भी आपका रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा, तो जाके स्कूल में पता कर लेना है कि आपको सेमूसी पढ़ना है कि मनिका। अब आप कहेंगे सर ये भी पता करके आप बताइए। तो अब देश में 35,000 स्कूल है, वो कहाँ कहाँ हम पता करें, किसको किसको खोज के बताएं? तो उससे अच्छा है कि आप स्वयं स्कूल में जाएं और अपना पूछ के पता लगा ले कि हमको सेमूसी पढ़ना है कि मनिका। ऐसा ना हो कि आप मनिका पढ़ के जाएं और बोर्ड एग्जाम में सेमूसी का क्वेश्चन मिल जाए। तो वहाँ पे यह नहीं रहता है कि सर शादी नहीं चल रहा है कि मछली डाले, नहीं नहीं मुर्गा डाल दीजिए ना, अब मुर्गा नहीं तो खसिए डाल दीजिए, हम तो शाकाहारी हैं सर, शाकाहारी वाला प्लेट दे दीजिए। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कि बोर्ड में आप जाएंगे तो आप मनिका पढ़ के जाएंगे, सर मनिके वाला क्वेश्चन, सर हम मनिका से मनिका वाला क्वेश्चन दीजिए। ऐसा नहीं है। सबका जो जो एग्जाम फॉर्म में मनिका रहेगा, सेमूसी रहेगा, वही क्वेश्चन हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद बाप बाप करते कोई रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एकदम जो है तैयारी एकदम मस्ती में करते रहिए। ध्यान इस बात का रखिए कि आपका 95 अगर क्लास 10th में सपना है, 98 सपना है और होना भी चाहिए, तो 95 98 जो है कोई 1-2 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उससे सिर्फ नहीं होगा। मैथ साइंस है तो पढ़िए उसको डेली, ऐसा नहीं कि मना है। लेकिन संस्कृत को, इंग्लिश आप मैनेज कर रहे हैं तो कीजिए, SST मैनेज कर रहे हैं तो कीजिए, संस्कृत है, इंग्लिश है, SST सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। और इंग्लिश तो आपका 9th से ही ठीक ठाक होगा CBSE के बोर्ड एग्जाम के लिए, SST भी आपका ठीक ठाक ही होगा। संस्कृत में आप 10th में ही आते, तो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा टाइम दीजिए जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 98 आएगा तभी जाके आपका क्या होगा, बेहतर ढंग से तैयारी होगा। तो देखिए, जितना भी टॉपिक आपको बताए हैं सारा का सारा टॉपिक का वीडियो लेक्चर अपलोड है, बाकी धीरे धीरे वीडियो लेक्चर आ रहा है, तो उसको आराम से देखते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस साल जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो है 2 बुक से बोर्ड एग्जाम हो रहा है। तो 2 बुक से बोर्ड एग्जाम का मतलब है कि अब जो है सिलेबस भी आधा आधा बढ़ चुका है, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आधा आधा बढ़ चुका है, तो अब पहले वाला बात नहीं रह गया है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाइएगा, लेकिन कोई बुक से नहीं लगाइए, क्योंकि सारा बुक ओल्ड पैटर्न पे है। ये सब नया पैटर्न इस बार लागू हो गया है। ये 2 बुक वाली बात तो पता भी नहीं होगी किसी को, समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है। तो इससे है कि इसके लिए हम सारा बैठ के जो है क्वेश्चन हम निकाल के रिसर्च करके जो हर साल देते हैं और सेम टू सेम उसमें से आता ही है, आपको पता ही होगा, वो क्वेश्चन अब आ चुका है। तो आप मास्टर साहब पे ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज नाम से एक सेक्शन होगा, उसमें आप जाके अगर मनिका बुक है तो मनिका बुक, सेमूसी बुक है तो सेमूसी बुक, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और एक बार टेस्ट देके मत छोड़िएगा। अगेन एंड अगेन उसका देते रहिएगा, डेली कुछ ना कुछ देते रहिएगा, आपका एकदम अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक का टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। टेस्ट कहने का मतलब है कि उसको आप प्रैक्टिस एक बैंक ही मान सकते हैं, क्वेश्चन बैंक आप मान सकते हैं। सब कुछ है, वो काफ़ी है, सफिशियंट है। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं रिसर्च कर करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के उसमें पेस्ट कर दिए, सब मेहनत से एक टॉपिक का बना के उसमें दे रहे हैं, तो उसको देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक बात आपको और बता देते हैं जाते जाते कि आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे
जिनको अभी लग रहा होगा कि संस्कृत में हमको से कुछ नहीं आ रहा है और हमसे कुछ होने वाला भी नहीं है, ईमानदारी से बता रहे हैं, मामला जो है अटक सकता है। अब ये बात ऑफलाइन के टीचर न समझ पा रहे हैं, ना वो हमारा प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, ना स्कूल के समझ पा रहे हैं। अब मम्मी पापा को कैसे बताएं कि हमारा इसमें कम नंबर आ जाएगा? बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वीडियो लेक्चर देखते रहिए, दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका एकदम सीरियल से सारा टॉपिक एकदम बारीकी से कंप्लीट हो जाए, सारा का सारा आपका एकदम सीरियल से प्रॉब्लम दूर हो जाए, और ये हो कि कोई आपको एक टॉपिक ये कंप्लीट कराए तो उसमें आप महारथी हो जाए एकदम जीरो लेवल से, यह मान के कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप एकदम जीरो पे हैं, तो आप जो हैं संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप पूछते हैं कि संस्कृत प्रो बैच में सर क्या है, कैसे है, तो उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन कोई भी क्वेरी रहेगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 80 511 49 583, इस पर जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। अजीत सर जो है आपको यहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। अगर कोई क्वेरी होगा प्रो बैच से रिलेटेड तो यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा। ध्यान रहे कि नंबर हम वायरल किए तो यहाँ पर मोमोज का ऑर्डर दे रहा है, कोई यहाँ पे गुलदस्ता का ऑर्डर दे रहा है, तो ये सब नहीं करना है। कोई फ़ोन कर रहा है कि 4 प्लेट मोमोज भेजो, हम के कहाँ भेजो। अब एक हम लोग के जो दोस्त है अजीत सर है, वो बोले कि सर ये बंद कीजिए संस्कृत पढ़ाना यहाँ, तो बना बनाए ग्राहक रोज़ 10-15 मैसेज कर रहा है, तो मोमोज ही बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप जो है मोमोज यहाँ पे नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर हम पढ़ाने लिखाना छोड़ेंगे, मोमोज का यहाँ पे बिजनेस खोल देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी हम लोग सीजनल लोग हैं, समझ रहे हैं, जो काम चलता रहता है वो करते हैं, ठीक। चलिए, और सरकारी नौकरी भी करते हैं, सब काम करते हैं, तो कोई घबराना नहीं है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि प्रो बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो विश्वास दिलाते हैं कि आपका काम एकदम हो जाएगा, एकदम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। अब इसका जो फी है बहुत हाई है, ठीक, बहुत हाई है। फी जो है वो है कि आपका अगर शहर में ज़मीन है तो 1 कट्ठा ज़मीन लगेगा, गांव में है तो 1 बीघा लगेगा, ऐसा नहीं है। मात्र 399 जो है फुल कोर्स का जो है फी है, ठीक। मोबाइल नंबर का अंतिम 3 अक्षर से भी कम है। अब बताइए 399 है फुल कोर्स का, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें सब कुछ आपको हो जाएगा, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा डिटेल ले लीजिएगा, भले आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, सारा शेड्यूल उड्यूल बना के हम प्रिपरेशन करा देंगे। और मिनिमम आपका 95 प्लस तो एकदम गारंटेड है ही ज्वाइन करने के बाद। और आप हमारा हर कहना मान लेते हैं तो 100 नंबर आप हमसे लिखवा के ले जाइए, ठीक। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहें। तो जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को देख लिए तो लाइक कीजिए, बाबू सोना के साथ शेयर करिए, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर दीजिए जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। बाकी सारा सिलेबस वगैरह को ऐप पे डाल देंगे, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।